तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के बारे में। रेसलमेनिया 40 में होने वाला है, जो कंफर्म है 100%। तो इसमें हम एंडिंग की बात करेंगे, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का क्या होगा, दोनों में से कौन जीतेगा, कौन इम्पोर्टेंट है जीतने में, दोनों इसी बारे में बात करने वाले। मेरे चैनल को सिर्फ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। कोडी रोड्स 3 रीज़न है क्यों जीतेंगे ये रेसलमेनिया 40 में अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, क्योंकि कोडी रोड्स एक तो बढ़िया ऑडियंस का पॉप मिलता है और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सकते हैं आगे चल के फ्यूचर में। कोडी रोड्स का सपना है कि अपने फादर का वो सपना पूरा करे, डब्ल्यूडब्ल्यूई चैम्पियन बने। वो कभी बने ही नहीं है और अभी टॉप लेवल के सुपरस्टार बन रहे हैं, बढ़िया पुश भी मिलता है उनको, इसलिए इनको जीतना ज़रूरी है बहुत। कोडी रोड्स डिज़र्व करते जीतना। कोडी रोड्स बेस्ट है डिथ्रोन करने के लिए। रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं कोडी रोड्स, परफेक्ट बंदे हैं। अगर हम रोमन रेंस का बात करें तो रोमन रेंस तो है ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग है भाई, वही संभाल रहे 3 साल से, डब्ल्यूडब्ल्यूई वही संभाल रहे हैं। उनको हर मैच में वही जीतते हैं, पर रेसलमेनिया 40 में भी मुझे लगता है रोमन रेंस ही जीतेंगे, क्योंकि किंग तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोमन रेंस हैं, 3 साल से संभाल रहे हैं। और एक और रीज़न है ब्लड लाइन के मेंबर हैं उनके साथ, तो कोई भी मेंबर आ सकता है। अभी जिला फेतू का चांस है, आ सकता है, वो ब्लड लाइन का मेंबर बन सकता है। इसलिए रोमन रेंस जीत सकते हैं, फिर से रेसलमेनिया 40 में रिटेन कर सकते हैं चैम्पियनशिप। अगर हम एंडिंग का बात करें रेसलमेनिया 40 का, तो मेरे हिसाब से ये एंडिंग होगा, कोडी रोड्स की मदद करनी जे उज़ो आ सकते हैं, क्योंकि जे उज़ो भी टैग टीम पार्टनर हैं, उनके साथ रहते, इसलिए वो आ सकते हैं, रोमन्स को सुपर किक मार सकते हैं मैच के एंड में। और कोई ब्लड लाइन का मेंबर तो आते ही, तुम्हें पता ही है। और रेफरी हर मैच में देख लो, रेफरी गिरता ही है, चीटिंग होती है। चीटिंग से रोमन्स क्लियर तरीके से नहीं हराने वाले, वो चीटिंग से हराते हैं। कोई मेंबर मदद से हराए या फिर वो चीटिंग करके रेफरी को गिरा दे, रेफरी को घायल कर दे, इसलिए वो हरा देते हैं उसको। कोई भी सुपरस्टार हो, चीटिंग से तो हराते ही हैं रोमन रेंस, इसलिए वो ट्रैवल चीफ हैं। इसलिए कोडी रोड्स की मदद करने जे उज़ो आ सकते हैं, परफेक्ट बंदे हैं। और सोलो सिकोआ और जेमी उज़ो तो हैं ही, वो तो आएंगे ही, उनका तो है ही कंफर्म। इसलिए रोमन रेंस का फ़ायदा है, ये जीत जाते हैं, हर बार जीत जाते हैं। इसलिए कोडी रोड्स का दिक्कत हो रही है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में ये देखते हैं 50-50% है जीतने। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि कोडी रोड्स को जिताना है, तो उनको जिताना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को संभाल सकते हैं। एक ही है वो बंदे की डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंस को। पर रोमन रेंस 3 साल से किंग है, वही संभाल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। पर पब्लिक बोर हो रही है, बार बार वही चैम्पियन। पब्लिक को पता है कि वही चैम्पियन बनेगा, हर बार वही जीतता है, हमें पता है। प्रिडिक्ट क्या करेंगे, वही जीतता है हर बार, तो हम क्या बोले, हर मैच में वही जीतता है, इसलिए पब्लिक बोर हो रही है। इसलिए ये सही डिसीजन है, किसी और के पास चैम्पियनशिप जानी चाहिए, इधर से उधर होनी चाहिए। एक ही पास में एक ही रोमन रेंस के पास 3 साल से चैम्पियन है, फिर भी वो संभाल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। मतलब वो ट्रैवल चीफ का कैरेक्टर अभी आ रहा है उनका, पर वो दोबारा नहीं आएगा, अगली बार दोबारा नहीं आएगा ट्रैवल चीफ का कैरेक्टर, क्योंकि वो चैम्पियन बने हुए। जब तक चैम्पियन है वो ट्रैवल चीफ का कैरेक्टर होगा। पॉल हेमन जब तक धोखा नहीं देंगे, तब तक ये ट्रैवल चीफ ख़त्म, एंड नहीं होने वाला। इसलिए 40 में मुझे लगता है रोमन रेंस फिर से हरा देंगे कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स तो के जो दोस्त हैं जे उज़ो, वो आ सकते हैं मदद करने। क्योंकि जे उज़ो से शुरू हुआ था रोमन रेंस का साम्राज्य, हमने देखा भी होगा 2020 में इनकी राइवलरी चली थी सबसे पहले, और यही जे उज़ो ही मदद करते थे सबसे पहले। इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि जे उज़ो ही वो बंदा हो सकता है। जे उज़ो ने पिन किया है, पहली बार पिन किया है, रिकॉर्ड तोड़ा है पिन का, वो मनी इन द बैंक 2023 में। इसलिए मुझे लगता है जे उज़ो आ सकता है आखिरी में, कोडी रोड्स की मदद कर सकता है। फिर भी
रोमन्स के जो बंदे हैं ब्लड लाइन, वो कैसे बुला लेते, तो गुंडे बुला लेते हैं भाई। रोमन्स का तो गुंडे ही भरे हुए हैं। जेला फेतू आ सकते हैं। ब्राउन बेकर से चांस लग रहा है, क्योंकि ब्राउन बेकर सेव कर सकते हैं। पॉल हेमन और ब्राउन बेकर नहीं मिले थे NXT में, जब अंडरटेकर और जॉन सीना आए थे, वो वाला NXT का शो था, उसमें ब्राउन बेकर मिले थे, इसलिए ब्राउन बेकर आ सकते हैं फेस टू फेस रोमन्स के और सेव कर सकते हैं। और जेला फेतू आ सकते हैं, उनका भी बहुत चांस लग रहा है, क्योंकि WWE में बहुत महीनों से बताया जा रहा है कि जेला फेतू आएंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग पता हो भी सकता है रिन्यू, इसलिए वो आ सकते हैं रेसलमेनिया 40 में। इसलिए रोमन्स जीतता ही है, हमें सब क्या करें, क्योंकि कोडी रोड्स, मुझे नहीं लगता कोडी रोड्स जीतेंगे। अगर जीतना होगा तो WWE को सही डिसीजन लेना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि रोमन को नहीं हरा सकता। अगर रोमन हार जाएगा तो ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा। ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से नहीं आएगा। वो हॉलीवुड के लिए अपना जाएंगे, हॉलीवुड के लिए जाएंगे, और अगली बार आएगा नहीं ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर। इसलिए ये 3-4 साल 5 साल ये चैम्पियन होने वाले, 4 या 5 साल 2025 तक आराम से चैम्पियन होंगे। कोडी रोड्स को मुझे लगता है वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन जितानी चाहिए, क्योंकि सेथ रॉलिंस तो भी यही बने हुए हैं। किसी और मौका देने, और सुपरस्टार को मौका देते हैं, पर जितवाते नहीं हैं। इसलिए मेरे हिसाब से रोमन ही जीतेगा रेसलमेनिया 40 में। मेरे हिसाब से रोमन ही जीतेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैंने यही बताया। ओके बाय।